मैंने भी उसी तरीके से किया और मुझे ना एक बहुत रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए था, क्योंकि इससे पहले ना मेरे पास एटियोस थी। अच्छा। फिर मैंने ट्राइबर ली और ऐसे मतलब पिछले 2-3 सालों में ना काफी सारी गाड़ियां चेंज कर ली। बट टाटा के साथ इशू है, सर्विसिंग का बहुत इशू है। पंच ना वो सारी चीजें दे रही थी जो मुझे चाहिए था। सीएनजी के बाद बूट स्पेस, उसमें मेरी बेटी है और अभी छोटा बेटा भी हुआ है, तो बच्चों के लिए मैं सोच रहा था कि भाई एक थोड़ा सा होता है कि आपका सनरूफ हो जाए, तो उसमें सनरूफ भी आ गया था। आपने एक सेफ गाड़ी ले ली और आप हमेशा खड़े जो है वो सर्विस सेंटर पे हो। मैं अब जैसा पंच में पंच ही नहीं है, सही कह रहे हो आप। किसी से लेके तो वहाँ मिरर्स की जरूरत पड़ती है, हमें मूवमेंट करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आप कैसे मैनेज करते हो? भाई स्ट्रेचिंग करते हैं फिर तो। हाँ, स्ट्रेचिंग करते हैं फिर तो। ड्राइविंग सीट पे बैठ के पैसेंजर वाली साइड से बाहर निकल के ऐसे उंगलियों से ही करना पड़ता है। टेबल मिरर्स नहीं आते ना, वो राइट वाला ही मिरर यूज करते हैं, वो लेफ्ट वाला खोलते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल कि यार कौन उधर के खोलेगा, या फिर मैं तो गाड़ी निकालना है, अब दोबारा थोड़ी गाड़ी से उधरूंगा रास्ते में, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वो वाला ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी करती हैं और बुरा भी करती हैं अगर वो चीजें ना मिले। फिर उन लोगों की जो गाड़ी होती है लेफ्ट हैंड साइड से आप देखना रगड़ पड़ी हुई होती है उनमें। आज हमारे साथ एक ऐसी कार जो कि फ्यूल सेविंग के मामले में चैंपियन है और साथ ही साथ मारुति की भी रियलिटी को कैरी करती है। हमारे पास है मारुति की फ्रोंक्स, और सवाल ये आता है कि ये गाड़ी सिर्फ जो पैसा बचाना चाहते हैं रनिंग कॉस्ट में सिर्फ उनके लिए है, या आपकी सारी एक्सपेक्टेशन की जो एक गाड़ी से रहती है वो भी फुलफिल करती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं किशोर जी, और किशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी जो हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमारी तरह कंटेंट बनाते रहते हैं और काफ़ी अच्छा चैनल भाई का है भी। और ये जो गाड़ी है सिग्मा, इसको ये 18,000 किलोमीटर के लगभग चला चुके हैं, और चलिए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी ये जो जर्नी जा रही है 18,000 किलोमीटर की, वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, या क्या प्रोज है या क्या कौन से इस गाड़ी के अंदर। तो किशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई किशोर, मुझे ये बताओ कि आप इतनी सारी ऑटोमोबाइल्स की वीडियोस बनाते हो, तो फिर ये मारुति फ्रोंक्स को आप कैसे पहुंचे, मतलब यहाँ तक फाइनल कैसे किया आपने इस गाड़ी को? भाई इसमें ना एक्चुअली जब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब आप इस इंडस्ट्री से रहते हो, मतलब किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रहते हो, तो कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो। तो मैंने भी उसी तरीके से किया और मुझे ना एक बहुत रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए था, क्योंकि इससे पहले ना मेरे पास एटियोस थी। अच्छा। फिर मैंने ट्राइबर ली और ऐसे मतलब पिछले 2-3 सालों में ना काफी सारी गाड़ियां चेंज कर ली। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने टोयोटा तक का प्रोडक्ट यूज किया है, जो कि काफी रिलायबल जाना जाता है, अपने में सर्विस कॉस्ट भी काफी कम आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लॉन्ग लाइफ भी होती है। फिर उसके बाद आप मारुति तक आए हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं ना एक रिलायबल प्रोडक्ट ही चाह रहा था, जो कि मतलब सरदर्दी ना दे, मतलब एक बार लेने के बाद ना सरदर्दी ना ले। और प्लस मेरे को सीएनजी में चाहिए था, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपने देखा अभी ऑलमोस्ट मतलब 15 मंथ्स के आसपास हुआ है और ये 18,000 के आसपास चल चुकी है। अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली ली कब थी? ये भाई लास्ट ईयर अगस्त में ली थी। लास्ट ईयर लास्ट में, हाँ 24 के आसपास है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है। और पड़ी कितने की थी, क्योंकि कॉस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ उस टाइम पे ये पड़ी थी भाई 9,50,000 रुपए की, सब कुछ मिला के, मतलब इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह और थोड़ा बहुत एसेसरीज थी इसमें। तो वो 9-9.5 के आसपास पड़ी थी ये। तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपने पिछले साल ली थी, तो मैं क्या देख रहा हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक वो सेफ्टी वाला जो है ना, वो मतलब जम चुका है। मतलब कई ब्रांड तो मतलब जैसे टाटा मोटर्स है, उनकी यूएसपी ये बन चुकी है कि भैया भले ही थोड़ा सा हमारा इंजन नॉइजी मिल जाएगा, अंडर पावर मिल जाएगा, बट आपको सेफ्टी भरपूर मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी वो उन वीडियोस को बनाई गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप मतलब मारुति तक? नहीं, सेफ्टी प्रायोरिटी है, तब भी थी अब भी है। एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा टाटा के बहुत सारे टाटा के कस्टमर्स जो है ना, और मतलब लवर्स आप बोलोगे, कस्टमर मुझे पता नहीं है कि नहीं, लवर्स जो है वो बहुत ज्यादा ना हेट कमेंट भी देते हैं अगर टाटा के बारे में कुछ कोई अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा है और उसके साथ नेगेटिव है कुछ। बिल्कुल। बट टाटा के साथ इशू है, सर्विसिंग का बहुत इशू है, आप देख रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा और किसी कंपनी के साथ मैं नहीं है। देखो यार किशोर, मैं कहूंगा टाटा के साथ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा उस स्पेसिफिक सर्विस सेंटर के साथ है। देखो मैं, चलो वो हो सकता है, बट पर्सनली बताऊं, मेरे नोन में ना 2-3 लोग ऐसे थे जो प्रॉब्लम में हैं और टाटा ने उसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, वो चाहे पर्टिकुलर सर्विस सेंटर हो, बट लेकिन उन्होंने मल्टीपल, एक को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिसके साथ मैं मतलब वीडियो भी बनाई है, उसके साथ तो मैं 2-3 हम लोग सर्विस सेंटर चेंज कर चुके हैं। तो वो कोई रिजॉल्व नहीं हुआ और उन्होंने तो कस्टमर ये लगा लीजिए कंप्लेंट भी करी थी, कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट तक भी गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ उससे। उन्होंने कहा जी ये तो ठीक तो कर ही रहे ना, एटलीस्ट आप बार बार आ रहे हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन एक वो सरदर्दी जो मैं आपको कह रहा था वो मेरे को नहीं चाहिए थी। तो पंच जो थी मैंने इसीलिए रिजेक्ट करी, क्योंकि पंच ना वो सारी चीजें दे रही थी जो मुझे चाहिए था। सीएनजी के बाद बूट स्पेस, उसमें मेरी बेटी है और अभी छोटा बेटा भी हुआ है, तो बच्चों के लिए मैं सोच रहा था कि भाई एक थोड़ा सा होता है कि आपका सनरूफ हो जाए, तो उसमें सनरूफ भी आ गया था। और 1.2 लीटर, हाँ 3 सिलेंडर है, थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा है, वो
आप डिनाई नहीं कर सकते, बट मैं ना वो एक माइंड में था, एक एंजाइटी थी या एक डर था, आप कह सकते हो कि यार अगर कुछ बाई चांस प्रॉब्लम आ गई तो वो सॉल्व नहीं होने वाली। ऐसे मैंने भी काफी टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट्स की जैसे नेक्सॉन, पंच, इन सब का रिव्यू लिया है, तो मुझे जो मिलता है ना टाटा मोटर्स में रिव्यूज में देखने के लिए ये मिलता है ज्यादातर कि वो जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मतलब ऊपर नीचे काफी होता है, मतलब उनके बीच बिल्कुल। में ना, मतलब जैसे आप अगर फ्रोंक्स का रिव्यू लेने जाते हो अलग किसी, जैसे आप भी फ्रोंक्स यूज कर रहे हो दूसरे का लेते हो, तो आपका एक्सपीरियंस और उसका एक्सपीरियंस काफी सिमिलर होगा। बट एक तरफ टाटा मोटर्स में मतलब किसी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, किसी के साथ नहीं होता। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे दोस्त के पास एक टाटा पंच है, एक दोस्त के पास, और एक दूसरे दोस्त के पास भी टाटा पंच है, दोनों ट्विन सिलेंडर है, वेरिएंट अलग अलग है। एक की गाड़ी एवरेज दे रही है 115 किलोमीटर, हाँ। और एक की जो एवरेज दे रही है वो 200 किलोमीटर दे रही है। तो ये इतना बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है ना निकल के, और वो है। और बाकी जो आप बता रहे हो फैन बॉयज वाला, वो हाँ वो करेक्ट है, क्योंकि जब मैं भी किसी का रिव्यू ले रहा होता हूँ और वो कुछ बंदा गलत बोल देता है तो कहता है ये बंदा ना ढूंढ ढूंढ के कमी निकाल रहा है। हाँ। तो इसलिए तो ओनरशिप रिव्यू बनाया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऑनर जिसने पैसा खर्च किया, जो उसे फेस कर रहा है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, ये बात फैक्ट है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं पर्सनल बता रहा हूँ, ऑल्ट्रोज है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम आई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम उसने मुझे बताया कि मतलब मुझे पता था वो फैमिली को लेके गया और बीच रास्ते में गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई। अगर आप फैमिली को लेके जा रहे हो बीच रास्ते में आप रुक जाओ, देखो असिस्टेंस वगैरह वो बाद की बात है, लेकिन वो भी तो सेफ्टी का कंसर्न है। एग्जैक्टली तो आपकी सेफ्टी कैसे है, प्लस आपने एक सेफ गाड़ी ले ली और आप हमेशा खड़े जो है वो सर्विस सेंटर पे हो। अब जैसे आपने बोला, देखो कि अलग अलग एक्सपीरियंस है लोगों के। कुछ लोग हैं जो टाटा इंडिका से लेके अभी तक टाटा की यूज करते आ रहे हैं 4-5 जनरेशन से, वो बहुत खुश हैं। लेकिन कहीं पे ऐसे हैं कि जो पहली गाड़ी लिया और उनके लिए वो हेडेक हो गई है, तो फिर इस वजह से वो मैं नहीं चाह रहा। भाई हम घूम के ही आ जाते हैं वापस, काफी लंबा टाटा पे हमारा डिस्कशन हो गया ना, है ना। तो आप मुझे ये बताओ, इस गाड़ी के अंदर जैसे मैंने अभी अपनी गाड़ी के इंट्रो में बताया कि ये गाड़ी माइलेज में, फ्यूल सेविंग के मामले में चैंपियन है, जी है ना। तो फ्यूल सेविंग के मामले में अगर चैंपियन है तो आपको क्या माइलेज इससे निकल के आ रही है गाड़ी की? भाई, अगर मैं लोकल की बात करूँ ना, तो लोकल में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में दिल्ली में जैसे मैं चलाता हूँ इसको, और एसी ऑन रहता है गर्मियों में, अभी तो खैर इतना नहीं है, बट उसमें वो ये 150 से 155 आराम से निकाल देती है। अच्छा। हाँ, लोकल में। और हाईवेज की अगर आप बात करोगे तो 225 प्लस ही इसकी हमेशा रही है, जिसमें मेरी स्पीड जो रहती है वो 105, 10, 100 ऐसे एवरेज रहती है। अच्छा। मतलब इसको लेने के बाद सीधा उज्जैन लेके गया था, तो वहां पे इसने मेरे को ऐसी अच्छी खासी वो दे दी, 7 किलो 7-7.5 किलो की सीएनजी के आसपास। तो 7-7.5 किलो में एग्जैक्टली नंबर क्या आपको मतलब एक टैंक में मिल जाता है? मतलब 32-33 के आसपास ये दे देती है। मतलब 200 के पार, हाँ। 200 के लगभग हाँ। आप मान सकते हैं। हाँ, और सिटी के अंदर आप एक टैंक में जो कि 7-7.5 किलो गैस जिसमें आती है, जी, जी, जी। उसमें 150-155 मान सकते हैं बिल्कुल सिटी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब काफी शानदार माइलेज है, जी, हाँ। जो कि मारुति की तरफ से इतने में देखने को मिलती रहती है। जी जी जी। तो आप ये मुझे बताओ भाई कि अब जब ये आपने गाड़ी ली तो उस टाइम पे और देख कौन सी गाड़ी रहे थे आप साथ में? पंच का तो आपने बता ही दिया कि भाई पंच ही थी, क्योंकि मुझे ना हमारा जो गांव है वो उत्तराखंड में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा भाई पहाड़ गिरते रहते थे और रास्ते खराब होते रहते हैं, तो वो एक ग्राउंड क्लियरेंस का एक इशू था। तो ग्राउंड क्लियरेंस तो इस गाड़ी में 190 mm है, तो वो ठीक ठाक है, वो इसलिए नहीं लगती। मैं आज तक इसको ले गया हूँ जगह जगह, मैं राजस्थान में भी ले गया हूँ, रणथंभौर वगैरह भी ले गया हूँ, तो नहीं लगी है नीचे ये। बाकी उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग साइड में मैं कई बार इसको ले गया हूँ। तो 190 का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, पंच का भी 187 का है, तो वो भी था माइंड में। उसके अलावा इटियोस जैसा मैंने बोला बहुत अच्छा रिलायबल प्रोडक्ट है, बट लेकिन है सेडान, तो वो नीचे रगड़ती भी एक बार गई थी, मेरे को बड़ा पेन हुआ था। तो मैंने सोच लिया था इसको बेच के मैं एक ऐसी गाड़ी लूंगा जो ऊंची। अब इस बलिनो के प्लेटफॉर्म पे बलिनो एक फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा भी। बेसिकली एसयूवी के साथ होता है यही है ना कि एसयूवी, चलो मैं इसको नहीं बोलूंगा क्रॉसओवर, तो हाँ नहीं है ना। तो बट हाँ, लोग जो ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि यार हर गाड़ी को एसयूवी बोल रहे हैं, अब लोग है कंपनी ऐसा कर रही है तो भैया वो हमें भी बोलना पड़ता है, है ना। तो अब क्या है कि जो बंदा सेडान से आ रहा है या फिर एक हैचबैक से आ रहा है, उसकी गाड़ी कभी ना कभी एक बार लग जाती है नीचे से, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है यार अब की बार जो नेक्स्ट कार लूंगा ना वो ऐसी लूंगा जो साले नीचे से नहीं नीचे से ना लगे बस। हाँ। है ना, कि भैया मुझे चाहे मुझे साल में एक बार उसकी जरूरत पड़े, बट मुझे ये चाहिए कि जब मैं जाऊं तो एकदम सुपीरियर हो, कि गाड़ी कहीं से लगनी नहीं चाहिए। जी जी। जैसे मैं भी जब अपनी इग्निस ले रहा था तो मेरा भी कंसर्न यही था, मेरी गाड़ी पहले जो वाली थी वो 1-2 बार नीचे लगी थी। तो कई बार ऐसे ब्रेकर्स ऐसे होते हैं इंडिया में, किसी चीज की गारंटी नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ अच्छे अच्छे हाईवे बन गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बट हाईवे से उतरने के बाद वो लोकल्स ही हैं जो अपने हिसाब से ब्रेकर बना देते हैं ईंटों को छोड़ के, तो गाड़ी जब लगती है तो आदमी को दर्द होता है, भाई पैसा लगा उस चीज में।
तो भाई मुझे ये बताओ कि अभी तक आपका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है इस गाड़ी का, क्योंकि जहाँ पर मारुति के सर्विस सेंटर पे रेजोल्यूशन तो मिलता है पर भीड़ भी जरूर मिलती है। बिल्कुल भाई, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस ना काफी अच्छा है। मतलब मैं 2 बार गया हूँ उसको लेके, क्योंकि 18,000 के आसपास गई, तो एक बार जो 1000 वाली होती है 10,000, अभी दोबारा जाना है, और एक बार हाँ ये लग गई थी तो 3 बार हो गया है। तो उनका काफी अच्छा है, मतलब भीड़ है नो डाउट, लेकिन जितना टाइम वो आपको बोलेंगे ना उतने टाइम में ही वो करके दे देंगे। अगर उन्होंने बोला 4 बजे है तो उससे पहले आपको फोन आ जाएगी, सर आपकी गाड़ी रेडी है, आप आके ले लो। किशोर, एक काम करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, बाकी की बातें करते हैं आपसे, बिल्कुल। है ना, और देखते हैं कि गाड़ी 18,000 किलोमीटर के बाद कैसे चल रही है। किशोर भाई मुझे ये बताओ, जैसे ये गाड़ी आपकी बेस वेरिएंट थी, तो इसमें काम क्या क्या करा है इस गाड़ी में, आप ये बताओ। भाई बेस वेरिएंट के अंदर सबसे पहले तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, तो वो लगवाया मैंने। अच्छा। साथ में स्पीकर्स नहीं आते तो वो भी लगवाए हैं। ठीक है। और इसके अंदर इसके जो हेडलैम्प का थ्रो था ना, जो कंपनी से आता है, वो बहुत ही मतलब लो था, तो वो मैंने अपग्रेड कराया, वो एलईडी लगवा दी है उसमें, एलईडी बल्ब्स। तो अभी तक इन 18,000 किलोमीटर में आप इस गाड़ी को कहाँ कहाँ लेके घूम चुके हो, क्योंकि 1 साल या मतलब मैं चलो 14-15 महीने में मान लें तो मतलब एक अच्छा नंबर है 18,000 किलोमीटर। मतलब अगर आप ये देखोगे कि एवरेज रनिंग जो होती है ना इंडियन कार्स की, वो तकरीबन 10,000 किलोमीटर पर ईयर की निकल के आती है। तो आपने तो 18,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हो, तो ऐसा कहाँ कहाँ पहाड़ों का एक्सपीरियंस लिया, नहीं लिया? भाई मैं इसको 18,000 किलोमीटर पहले बताया था कि उज्जैन ही ले गया था, जैसे हमने परचेज करी थी उसके नेक्स्ट वीक ही। फिर उसके बाद राजस्थान ये 2 से 3 बार जा चुकी है, अजमेर। अच्छा। मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ भी होके आ चुके हैं। उसके अलावा हम लोग रणथंबोर भी होके आए जो राजस्थान में है। प्लस ये उत्तराखंड, तो ये मेरे को खुद भी नहीं पता मैं कितनी बार ले गया इसको। तो ये जो 18,000 है इसमें से कम 12-13 हज़ार ये यहीं चली है, और फिर लोकल में ये 4-5 हज़ार के आसपास चली है। अच्छा यार, देखो मैंने भी कुछ टाइम पहले एक फ्रॉन्क्स का ओनरशिप लिया था, और उनकी पेट्रोल थी, सिग्मा ही थी। तो लगभग जैसी वो चल रही थी वैसी ये चल रही है सीएनजी पे। मतलब कुछ ऐसा कुछ खास मुझे फर्क जो है लग नहीं रहा है इस गाड़ी में। ठीक है। और साथ ही साथ मतलब जो इस गाड़ी के अंदर और भी हमें जो जैसा इंजन मिल जाता है वो काफ़ी रिफाइंड है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि गाड़ी स्टार्ट है आइडल पे। तो ये अगर आप पंच ले लेते हो तो ये चीज़, ये सब चीज़ें आप सर में दर्द रहता आपके। यार पंच के अंदर बस पंच नहीं मिलता मुझे। हाँ। बाकी सब मिल जाता। पंच में पंच ही नहीं है, सही कह रहे हो आप। बट उस गाड़ी के अंदर भी अपनी एक यूएसपी है, मैं कहूँगा किशोर। उस गाड़ी के अंदर वो टॉप सेलिंग कार जो हुई है ना, वो मतलब उस गाड़ी ने जो नर्व्स पकड़ ली है ना इंडियंस की, कि एक छोटे पैसे में एक बड़ी दिखने वाली गाड़ी, बिल्कुल, जो कि सेफ है। सही बात है। 6.5 लाख रुपए में वो दे रहे हैं। वो आप ये देखो ना, आपको 8.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए, पेट्रोल वाले वेरिएंट के लिए। वो 6.5 लाख रुपए में दे रहे हैं आपको। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है किशोर की जो बलिनो है, कहने को तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 30-40 हज़ार रुपए कहने को सस्ती है, बट जो इस गाड़ी की वजह से उस गाड़ी की सेल्स डूब गई हैं। उस पे जो डिस्काउंट आ रखा है गाड़ी पे, वो डिस्काउंट हो गए कम से कम ये गाड़ी, आप दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 80-90 हज़ार हो जाता है। बिल्कुल आराम से, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बलिनो एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाती है इसके सामने। भाई बलिनो, आप सही बात है। मतलब अगर देखो, अगर आप मेरे हिसाब से ना गाड़ी की जो ना आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसा मैंने आपको बोला कि मेरे को एक ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची चाहिए थी, क्योंकि मेरा ट्रैवल पहाड़ों में या फिर ऐसे खराब रास्तों में रहता है। तो बलिनो के साथ तो ये आपको एडवांटेज है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 है, तो वो तो नीचे रगड़ती हुई जाएगी। और है भी, मेरे फ्रेंड के पास है, और हम लोग उससे घूमने, हालांकि स्पेस वगैरह उसका अच्छा है, नो डाउट, रिफाइन इंजन है, सब चीज़ सेम है, अच्छा है, इसीलिए वो इतनी बिकती भी है। बट लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस एक ऐसी चीज़ है ना कि आप देखो, जो आप गाड़ी से प्यार अगर करते हो ना, तो नीचे गाड़ी लगती है तो आपको पेन होता है, वो आपको फील होता है कि यार हुआ है, ये लगा है। तो वो एक ये एडवांटेज थे इसके साथ, तो इसलिए मैं इसकी तरफ गया। और दूसरा जो इसके लुक्स हैं यार, वो इतने फ्रेश थे कि आते ही लोगों का इतना दिल जीत लिया कि भाई मुझे भी एक बार को लगा था यार कि ये सेगमेंट वही तो है जिसमें बलिनो है, अंदर से इंटीरियर भी लगभग वैसा ही है। ठीक है, मैंने कहा ये गाड़ी क्या ही चलेगी यार, बट लोगों के लुक्स पे इतने मतलब फिदा हो गए इस गाड़ी के कि बुकिंग्स की बुकिंग रही इस गाड़ी पे। डिस्काउंट आज भी कोई नहीं मिलता इस पे, ना के बराबर का डिस्काउंट है वो। वो तो बस ऐसे दे दिया बस। कि भाई चलो गाड़ी लेने आए हो तो आपकी थोड़ी सी रख लेंगे, ले लो 5-10 या 15 हज़ार रुपए का डिस्काउंट। तो बस उतना ही डिस्काउंट इस गाड़ी पे अभी भी रहता है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ किशोर कि भाई इस गाड़ी के अंदर जैसे कि सीएनजी लगी हुई है गाड़ी में पीछे, तो बूट स्पेस कितना बच जाता है हमारे पास? भाई बूट स्पेस देखो, सिलेंडर लगा हुआ है तो वो ऑफ कोर्स उतना तो नहीं मिल पाता, बट ये है कि कंपनी ने ना एक थोड़ा सा स्मार्ट मूव कर रही है अब, कि सिलेंडर को ना, जो उसका टायर है स्पेयर व्हील, उसको थोड़ा सा साइड में लेफ्ट की तरफ को सरका दिया है। अच्छा। जिससे क्या है, आपको राइट में थोड़ा सा एक लॉन्ग बैग को, या आप जो बैग होता है लंबा, थोड़ा कुछ भी, मतलब बड़ा बैग तो नहीं आएगा, बट छोटे बैग को आप वहाँ रख सकते हो, बाकी सिलेंडर वगैरह के ऊपर दाएं बाएं करके फिट करके रख सकते हो। मतलब हम 5 लोगों का लगेज लेके गए थे,
उज्जैन जब हम गए थे, बट लेकिन थोड़ा सा वही थी प्रॉब्लम, बट हो गया था, मतलब एडजस्ट होके आ गया था। उसमें हमें साइड जो रेयर व्यू था मिरर से वो दिख रहा था इजीली। अच्छा किशोर, मुझे बताओ, मैं अब आपकी गाड़ी अभी ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ, ठीक है, अभी भी। अब इसमें जो साइड मिरर्स मुझे मिले हुए हैं उसके कोई कंट्रोल्स अंदर नहीं है, समझ में आता है बेस वेरिएंट है, बट वो नोब्स भी नहीं है जिनसे मैं एडजस्ट कर पाऊँ। तो ये आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं हो जाता आपके लिए? और आपने वैसे आफ्टर मार्केट इसमें जो है 360 कैमरा भी लगाया हुआ है, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा आपके लिए मतलब कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मेरी भी गाड़ी में ये था, जब मतलब दिक्कत होती थी मुझे कि एक तो अंदर से, चलो एक बार बंदे ने खोल भी लिया साइड मिरर, तो एडजस्ट की जरूरत पड़ती है जब हम कहीं पार्क कर रहे होते हैं या कुछ कर साइड में लगा रहे होते हैं काफी क्लोज किसी से लेके, तो वहाँ मिरर्स की जरूरत पड़ती है, हमें मूवमेंट करनी पड़ती है। तो वहाँ पर आप कैसे मैनेज करते हो? भाई स्ट्रेचिंग करते हैं फिर तो। हाँ, स्ट्रेचिंग करते हैं फिर तो। ड्राइविंग सीट पे बैठ के पैसेंजर वाली साइड से बाहर निकल के ऐसे उंगलियों से ही करना पड़ता है, क्योंकि वो एक है ना, मतलब अंदाजा भी नहीं हो पाता कि जब यहाँ पे आदमी बैठता और कंट्रोल कर रहा होता हाँ, है, बिल्कुल। तो वहीं तक ही मूवमेंट लेके आता है जहां तक उसको चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो वहां पे जाके एडजस्ट कर रहा है तो वो उसको दिख ही नहीं पाता जो उसको चाहिए, बस हाँ, वो तो अंदाजे से चलता रहता वो है। 4-5 बार कहते हो ना स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है आपको। तो आपकी हेल्थ का ध्यान रख रही है कंपनी। मुझे लगता है ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, मतलब एटलीस्ट ये तो कंपनी को देख ही लेनी चाहिए, है ना। मतलब अगर वो ले रहे हैं इतना पैसा, मतलब 9-1 लाख रुपए के लगभग आप बता रहे हो गाड़ी जो आपको ऑन रोड पड़ी, तो उस 9-1 लाख रुपए में यार एटलीस्ट आदमी एक नोब तो डिजर्व करता है। हाँ, क्योंकि भाई मैं ना जैसे जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये डुअल एयर बैग इन्होंने कंपलसरी किया है, कुछ ऐसे और फीचर्स है, ये सेफ्टी फीचर्स में ही आते हैं कि भाई ये भी कंपलसरी होने चाहिए। एक तो IRVM जो है वो डे एंड नाइट, क्योंकि ये भी एक सेफ्टी फीचर है। बिल्कुल। डिफॉगर जो है वो भी एक सेफ्टी फीचर है, वो भी कंपलसरी होना चाहिए कंपनी को। होना चाहिए। हाँ, बेस वेरिएंट से आपको देना बट चाहिए। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वाइपर कब से लग्जरी चीजें होने लगी कि हम हाँ, टॉप मॉडल में देंगे, या बिल्कुल, डिफॉगर कब से exactly, लग्जरी चीजें होने लगी हुई? यार एक छोटी सी चीज है, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड है, वो होना चाहिए। हाँ वही, फिर ये हो गया कि भाई ORVM जो है ये भी आपका सेफ्टी फीचर है। भाई अगर आपको दिखेगा ही नहीं तो गाड़ी, जैसे मैं पहाड़ में अगर को ले आ रहा हूँ तो नीचे डाल देगा। तो वो ये जो छोटी छोटी, बहुत देखो कितने कॉस्ट आएगी इसकी, बहुत बड़ी कॉस्ट तो है नहीं, जैसे आप वाइपर बोल रहे हो या इसके एडजस्ट करने के लिए अंदर से वो एक थोड़ा सा देखो कॉस्टिंग तो नहीं आती इन चीजों की ज्यादा, क्योंकि लोग आफ्टर मार्केट भी करा ही लेते हैं, लोग तो पूरा का पूरा ग्लास भी चेंज करा देते हैं। बिल्कुल। बोलते हैं कि वाइपर डलवा लेंगे भैया, हम तो डिग्गी चेंज करा लेंगे, तो वो सब भी लोग करा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करा रहे। तो बट ये है ना कि कंपनीज के साथ वो उनको एज एन प्रीमियम फीचर्स बोल के पिच करेंगी। वो कहते देखो अगर सर ये चाहिए तो ये वाला वेरिएंट ले लो, ये चाहिए तो ये वाला वेरिएंट ले लो। कई गाड़ियों में तो वाइपर जो हैचबैक ले रहे हो आप, तो साला जाके टॉप मॉडल में कहीं मिल रहा है आपको। तो ये थोड़ी सी समस्या लगती है। होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, कोई इंडियन गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसमें इनको ये कंपलसरी करना चाहिए एटलीस्ट, ये जो प्रैक्टिकल फीचर्स है। और अभी एक्चुअली है ना, एक मैंने शायद महीना भर हो गया उस वीडियो को, वैगनार की वीडियो थी, तो वो है वैगनार LXi। तो जैसे आप तो मिरर्स यहाँ से मतलब हाथ से कर रहे हो, उसमें पूरा का पूरा मिरर ही घूमता है ऊपर नीचे। तो मतलब मेरे पास 800 थी, 97 मॉडल थी वो, उसके अंदर वो हिसाब किताब की हाथ से एडजस्ट करो अपने। हाँ बिल्कुल है ना। और उसमें कई बार ऐसा भी होता था, जैसे गाड़ी आप तेज चला रहे हो ना 90-95 वो हवा से अपने आप ऑटो एडजस्ट भी हो जाता था। हाँ, ये वैगनार में आ रहा है भी, सही बात है। तो वो वैगनार में आ रहा है, वो हवा से एडजस्ट हो जाता है, ये तो मुझे पता नहीं अब वाला, क्योंकि थोड़ा सा तो उससे बेटर दिखता है। तो उसने वीडियो में बोला कि यार कि ये छोटी दिक्कत है, तो कई लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि अरे भाई क्या लेगा, ये तो तुझे पहले भी पता था ना। अरे तो पहले पता तो क्या मीनिंग है? ये चीजें मतलब आप 5.5-6 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहे हो, उस गाड़ी के अंदर यार ऐसे मिरर्स। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ये जो ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, या तो इनके पास गाड़ियां नहीं होती भाई, क्योंकि यार आप एक बार बताओ, अगर कोई 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए भी खर्च कर रहा है, वो उसकी मेहनत की कमाई है। और क्या। और ये जो फीचर्स है, अब एक पहले एयरबैग्स भी नहीं आते थे। इनको मैं फीचर भी नहीं बोलूंगा। नहीं, फीचर नहीं, छोड़ो ना, आप एक बात बताओ ना, ऐसे तो पहले एयरबैग्स भी नहीं आते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया भाई ये सेफ्टी फीचर्स, अब एयरबैग्स डाल रही है ना कंपनी, उसी प्राइस रेंज में डाल तो रही है। तो ये भी भाई प्रैक्टिकल, और मैं तो कह रहा हूँ कि सेफ्टी फीचर्स है कि अगर आपको दिखेगा ही नहीं गाड़ियों के चारों तरफ, तो आप कैसे चलाओगे गाड़ी। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है किशोर की, जिनमें गाड़ियों में फोल्डेबल मिरर्स नहीं आते ना, वो राइट वाला ही मिरर यूज करते हैं, वो लेफ्ट वाला खोलते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। यार कौन उतर के खोलेगा, या फिर मैं तो गाड़ी निकालना है, अब दोबारा थोड़ी गाड़ी से उतरूंगा रास्ते में। बिल्कुल। है ना। तो वो वाला, ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी करती हैं और बुरा भी करती हैं अगर वो चीजें ना मिले। फिर उन लोगों की जो गाड़ी होती है लेफ्ट हैंड साइड से आप देखना रगड़ पड़ी हुई होती है उनपे। किशोर मुझे ओवरऑल आप इस गाड़ी को अभी लोगों को रिकमेंड करते हो या नहीं करते? भाई देखो, एक जो है ना, मतलब CNG में आज के टाइम पे जो दिक्कत आ रही है वो बूट स्पेस की है, और जिसको टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। हुंडई ने भी अब अपनी i10 न्यूज़ में उसको कर दिया है, एक्स्टर के अंदर लेके आ गए, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको मतलब अप्लाई कर रहे हैं। बट मारुति अभी भी स्टैंड अलोन उन्हीं टिपिकल स्प्लेंडर्स के साथ मार्केट में लोग खरीद रहे हैं। भाई इनको ना फर्क ही नहीं पड़ता, सही बताऊं तो इनकी इतनी गाड़ियां बिकती है। बाकी
प्रैक्टिकल चीजें इतनी है, जैसे ये इंजन है, आप एक बात देखो, इसका 1.2 सिलेंडर जो 1.2 लीटर का इंजन है, 4 ये 4 सिलेंडर के साथ आप इसमें भी लोगे फ्रॉन्क्स में, बलिनो में भी तो सेम ही है, आपकी इग्निस में सेम है, स्विफ्ट में आप चेंज किया, अदरवाइज उसमें भी सेम था और डिजायर में भी सेम था। तो इनको अब मारुति को भी समझ में आ गया कि चलो 3 सिलेंडर करते हैं, पैसे बचाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं इसे कहूँ कि चलो इस गाड़ी से टॉपिक हटा के मैं आपको बताता हूँ, अब उनका जो मारुति स्विफ्ट का जो बाहर इन्होंने मॉडल बेचा था वो 3 सिलेंडर तो था, बट वो हाइब्रिड था। हमें भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो हाइब्रिड के साथ आएगा, बट इन्होंने वो हाइब्रिड तो हटा दिया, बट वो 3 सिलेंडर छोड़ दिया। भाई फिर इतना पैसा नहीं खर्च करेगी ना इंडियन मार्केट। तो नहीं, एटलीस्ट 4 सिलेंडर तो इंजन दे देते आप। तो वो एक कहीं ना कहीं, अब देखो डिजायर आई है तो वो भी 3 सिलेंडर होगी ऑटोमेटिकली। अब तो मुझे लगता है कि बलिनो का कुछ नया आएगा तो उसमें भी 3 सिलेंडर हो जाएगा। हाँ, इन्होंने ब्रीजा से भी शायद वो जो हाइब्रिड वाला सिस्टम तो वो हटा दिया चुपचाप। देखो, अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची चाहिए और बलिनो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है तो फ्रॉन्क्स ले लेना। अच्छा, एक प्रीमियम हैचबैक अगर आपको चाहिए फैमिली के लिए अपनी, और एक कंफर्टेबल राइड चाहिए जिसमें आपको हेडेक नहीं हो, तो आप इसको ले सकते हो आराम से इजीली। मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो है। साथ ही साथ आप मुझे इस गाड़ी के कॉन्स भी बता दो कि कॉन्स क्या है। भाई कॉन्स तो यही है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे बाहर से इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना पड़ा। मिरर के बारे में आपने बोल ही दिया है, बाकी जो इसका व्यू है यार किशोर, मैं अगर तुम्हें अपनी तरफ मन की बात बोलूँ तो मेरे मन की बात ये है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम एक अलग चीज है, उसको हम इन चीजों में बेसिक में कवर नहीं कर सकते। अब मुझे क्या लगता है, बेसिक में क्या होना चाहिए गाड़ी के, एटलीस्ट जो मिरर्स हैं वो अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल या फोल्डेबल नहीं है तो एटलीस्ट नॉब उनमें अंदर की साइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं 9 लाख रुपए पे कर रहा हूँ तो मुझे जो डोर हैंडल्स है ना वो ये ब्लैक नहीं चाहिए। बिल्कुल, है ना। 9 लाख रुपए में यार मतलब बहुत होते हैं 9 लाख रुपए, है ना। किसी जो खुद कमा के जोड़ रहा है ना, उससे पूछोगे ना कि 9 लाख रुपए क्या होता है, वो बताएगा। है ना। तो मैं मतलब ये जो डोर हैंडल पे पेंट के लिए अगला वेरिएंट लेना मैं ठीक नहीं समझूंगा। है ना। और 1 लाख रुपए ऊपर सीधा। हाँ, तो ये वाला सिनेरियो है। तो और क्या आपको नेगेटिव लगता है इस गाड़ी में? और नेगेटिव ये है कि एक तो ये जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और IRVM के बीच में गैप है ना, हाँ वो काफी कम है। ये कम है। ये 100% आप मतलब कोई भी चलाएगा उसको समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा विजन में तो आ रही है दिक्कत। हाँ, दूसरा इसमें एक नेगेटिव और भी है कि इस गाड़ी को देखो, पता नहीं नेगेटिव है या मेरे को लगता है पर्सनली, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस तो उठा दिया लेकिन ऊपर से छत को ऊंचा नहीं किया है। तो फिर दूसरी बात, प्लस चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी इसको फिर SUV बोलने लग जाती है, तो फील जो है ना वो आपको हैचबैक का ही है। नहीं, आपने तो 9 लाख रुपए खर्च किए, मैंने 5.5 लाख जो खर्च किए उसको भी कंपनी SUV बोलती है। हाँ, तो उसमें तो फिर कुछ नहीं कर सकते, उन चीजों में तो हमारा कंट्रोल नहीं है। बट एटलीस्ट ये है कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि वो फुलफिल होती है या नहीं होती, तो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कतें लगती हैं। जैसे ये गियर नॉब होना, 9 लाख रुपए में ऐसी गियर नॉब मिलना, ठीक है तुम्हारा एक पैटर्न है बेस वेरिएंट का, बट वो कहीं तुम उस लेवल पे आने की, जैसे ग्रैंड विटारा है, ग्रैंड विटारा मुझे इनका एक अच्छा प्रोडक्ट लगता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, आप उसका बेस वेरिएंट लोगे तो आपको उसमें ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि जिस लेवल की आप गाड़ी ले रहे हो उस लेवल का वो बेस वेरिएंट में उसको मान लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आपको उसमें कीलेस एंट्री मिल जाएगी, स्टॉप स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो है उस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, वो प्राइसिंग के हिसाब से वो जस्टिफाई करती है अपनी गाड़ी। बट यहाँ पर अगर मैं 9 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मुझे वो डोर हैंडल नहीं मिल रहे, अंदर नोब नहीं मिल रही मिरर्स के लिए, है ना। स्टॉप स्टार्ट बटन की तो खैर वो तो लग्जरी फीचर हो गया मारुति, लग्जरी फीचर। तो और बताओ क्या नेगेटिव आपको लगते हैं इस गाड़ी में? भाई बाकी तो सब मतलब ठीक ठाक ही है। मतलब अगर ड्यूल सिलेंडर होती ये भी तो मजा आ जाता। फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आया था। मतलब इसमें एक चीज और है, आप ना जैसे इंटीरियर अगर आप इसका देखोगे, अगर आपको बलिनो का इंटीरियर देखा है, सीट्स वगैरह देखी है, तो एग्जैक्टली सेम है, मतलब कुछ चेंज नहीं किया है। अच्छा, मतलब प्लेटफॉर्म के साथ साथ इन्होंने इंटीरियर, आपकी सीट्स, इवन की जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब आप बैठोगे ना, देखो क्लाइमेट कंट्रोल की बात ऐसी है, यही ब्रीजा में ले लो, यही फ्रोंक्स में ले लो, यही डिजायर में ले लो, अभी जो न्यू डिजायर आई है उसमें भी यही है ना। तो ये तो पार्ट शेयरिंग तो मतलब मारुति में ऐसा है कि दशकों तक चलाना है एक पार्ट लॉन्च करके, और फिर उसके बाद देखेंगे भैया मन करेगा तो बदल देंगे, नहीं तो यही है। अच्छा है वो उस वाले से तो बढ़िया है, तो घुमाने वाले से तो मेरे में तो वही है, वही बात है बिल्कुल। एटलीस्ट आपको बेस वेरिएंट में मिल गया, मेरी वाली में टॉप वेरिएंट के अंदर मिल गया। मतलब मेरे को थैंक्स लेटर लिखना चाहिए था मारुति को। एक लिख दो थैंक्स लेटर। हाँ, कि भाई एटलीस्ट तुमने मेरे को ये चेंज करके दिया, सही बात है। चलो, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। तो चलो किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए हमारे। धन्यवाद आपका आने का, और इतना सब कुछ बताने के लिए अपनी गाड़ी के बारे में ऑनेस्टली, क्योंकि कई लोग होते हैं मैं मिलता हूँ वो इतना ऑनेस्टली नहीं बता पाते कि जितना मतलब बताना चाहिए उन्हें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है कि यार मैं अपनी गाड़ी की इतनी भी ज़्यादा बुराई नहीं कर सकता या अच्छा नहीं बता सकता कि भाई चलो नॉर्मल है। बस लोगों को दोनों ही चीज़ें बताने में दिक्कत होने लगती है। एक्चुअली कस्टमर रिव्यू का मतलब ही यही है कि भाई जो आदमी अगर कोई लेना चाहता है गाड़ी,
तो वो एटलीस्ट हमारी वीडियो देख के समझ में आ जाए, हाँ भाई ये चीज़ आपको मिलेगी अगर आप ऐसा खर्च करोगे और ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल। प्रिपेयर हो जाओ पहले से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है फिर वो बाद में टूटती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और कैसी लगी आपको ये फ्रॉन्क्स सीएनजी वेरिएंट, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आप इसको अपनी नेक्स्ट कार परचेज में इंक्लूड करोगे, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तब तक के लिए राम राम, जल्दी मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में।